आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर, सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को रिझाने में झोंकी पूरी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने आज राज्य में जनसभाओं को किया संबोधित। राहुल गांधी ने भी किया प्रचार। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद प्रत्याशियों के लिए जारी किए सख्त दिशा निर्देश और हवाओं का रुख बदलने से रात का पारा गिरा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। प्रचार के लिए अब आखिरी 2 दिन बचे हैं। 15 नवंबर को चुनावी शोर थम जाएगा। लिहाजा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ ही अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने आज प्रदेश में रैलियां और रोड शो किए। बड़वानी में आज जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वह प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। उन्होंने कांग्रेस पर हमेशा आदिवासी समाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। वहीं विदिशा जिले के सिरोंज में एक रैली में श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस कभी भी मध्य प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। उन्होंने कांग्रेस द्वारा घोषित 5 गारंटी पर भी सवाल उठाया। श्री शाह ने कहा कि पिछले 18 वर्षों में भाजपा ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बना दिया है। इस बीच नीमच जिले में एक रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी कम से कम 50% है। उन्होंने दोहराया कि सत्ता में आने पर कांग्रेस राज्य में जाति आधारित जनगणना कराएगी। श्री राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने कितने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाए हैं और मध्य प्रदेश में कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए हैं। सतना जिले के चित्रकूट में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित किया। इसके अलावा बसपा, आम आदमी पार्टी के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार भी मतदाताओं को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बुलेटिन में अब वक्त है प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ का। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल करते हैं ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं राजगढ़ से मोहन लाल वर्मा का यह संदेश। मतदान करो मेरा भाई, हरे भाई मतदान की तारीख आई। मध्य प्रदेश की सभी विधानसभाओं में हो रहा है मतदान। 17 नवंबर को किया ऐलान, मतदान का करे अधिकार। निष्पक्ष होकर करे मतदान, मतदानों की है ऐलान। मतदान करो मेरा भाई, मतदान की तारीख आई। जय हिंद, जय भारत। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन के संबंध में कोई भी सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं करेगा और न ही उसमें सम्मिलित होगा, न ही उसे संबोधित करेगा।
कोई भी प्रत्याशी प्रचार समाप्ति के बाद किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, शादी विवाह समारोह में सम्मिलित होकर चुनाव प्रचार संबंधी कोई भी प्रकार की अपील नहीं करेगा। आयोग ने कहा है कि टीवी, चलचित्र, रेडियो, एफएम चैनल, मोबाइल पर वीडियो संदेश, वॉइस संदेश और ऐसे किसी भी साधन से चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रचार संबंधी कोई भी अपील नहीं करेगा। कोई भी प्रत्याशी संगीत समारोह, नाट्य, अभिनय और मनोरंजन के किसी भी ऐसे साधन का प्रयोग नहीं करेगा जिससे चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन की भी व्यवस्था नहीं करेगा। जनता के समक्ष चुनाव संबंधी बात का प्रचार भी नहीं करेगा। उक्त बातों का उल्लंघन होने पर 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों प्रकार के दंड का प्रावधान है। 5 दिवसीय दीपावली पर्व के चौथे दिन आज प्रदेश में भी गोवर्धन पूजा की गई। आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में गोवर्धन पूजा के साथ ही अनेक स्थानों पर अन्नकूट उत्सव के आयोजन किए गए। छतरपुर जिले में बुंदेलखंड अंचल में दीपावली पर किया जाने वाला मनिया नृत्य की धूम रही। लोगों ने ढोलक नगरिया की ताल पर पैर में घुंघरू बांधकर हाथ में मोरपंख लेकर नृत्य किया। खबर मौसम की। दीपावली के साथ ही प्रदेश के मौसम में अब बदलाव महसूस किया जा रहा है। सर्द हवाएं चलने से राज्य में रात का तापमान लुढ़क गया है। उत्तर भारत की तरफ से सर्द हवाएं आने लगी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के ऊपर एक चक्रवात है जिससे ग्वालियर संभाग में नमी और हल्की बारिश हो सकती है। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि राज्य में अगले 3 दिनों तक शुष्क मौसम बना रहेगा और उत्तर की ओर से ठंडी हवाएं चलने के बाद तापमान में गिरावट आएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ने आम सभा को संबोधित किया और जनता से भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने आज खरगोन में कहा कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में कर्मचारियों अधिकारियों के हित में निर्णय लिए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज आगरमालवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तनेड़िया में कहा कि यदि प्रदेश में सरकार बनी तो पंचायती राज लागू होंगे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर, सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को रिझाने में झोंकी पूरी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आज राज्य में जनसभाओं को किया संबोधित। राहुल गांधी ने भी किया प्रचार। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद प्रत्याशियों के लिए जारी किए सख्त दिशा निर्देश और हवाओं का रुख बदलने से रात का पारा गिरा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।